शायद पापा मैं याद कर रहे होंगे। जब भी हमें हिचकी आती है ना तो पापा मैं याद कर रहे होते हो। हिचके बंद करो, भाभी आ रही है। आराम से। बाबा वो आशु दादा को मुंह बंद, मुंह बंद। दूर हटाओ, छोड़ो इसको अकेला, कोई सहारा नहीं देगा इसको। धीरू तुमने सुना नहीं, छोड़ दो इसको अकेला। बाबा सॉरी, मैं और लायक नहीं हूँ। कल पीकर आया था ना, काका आ गया था हमें कि दोस्तों ने पिला दिए, लोगों ने पिला दिए, लेकिन आज तो सच सबके सामने है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कल भी किसी ने इसको पिलाई नहीं थी, खुद पी के आया था। शराबी हो गया अब ये, समझ रही हो? शराबी। था नहीं कैसे परवरिश किया हमने इसकी कि नशेड़ी बनने पर आमादा हो गया ये। काय कर रहे हो भाई ये सब? हैं? क्या दुश्मनी निकाल रहे हो हमसे? जवाब दो, जवाब दो हमको, जवाब दो हमको। हम कह रहे हटो यहाँ से। देव बस बस, देव देव। जिस बेटे के नाम की वजह से हमारा सर ऊंचा हुआ करता था ना इस शहर में, आज वही बेटा, आज देखो इसकी हालत। वही बेटा सर उठा के बात नहीं कर पा रहा है हमसे, तो गुस्सा हो रहा है ना कि तोड़ दे हम इसका। बाबा मैं इसी लायक हूँ, मार खाने लायक हूँ, सब बर्बाद हो गया, उजड़ गया सब। कहाँ बर्बाद हो गया है, कहाँ उजड़ गया है, बताओ हमको। बाप है हम तुम्हारे हैं, कहाँ? सबसे पहले तो हमको ये बात बताओ कि पूरी शराब की दुकान को ढकोस के आए हो कहाँ? कहाँ नाप सुना बके जा रहे हो? सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है, हम उजड़ कहाँ लगा रखा है ये? देव सुनो, मुझे नहीं लगता अभी ये इस हालत में है कि आप जो पूछोगे उसे समझ में आएगा। और वो जो जवाब देगा हमारे पे पल्ले नहीं पड़ेगा। देव सुनो, अभी रहने देते, हम इससे कल बात कर लेंगे। हाँ? बात कर लेता तो सब बच जाता। बात ही तो नहीं करी मैंने। आप बोले? हाँ, बाबा हम बताते हैं। आशु दादा दोबारा शराब क्यों पी कर आए? बाबा आशु दादा शराबी नहीं है, उनका दिल टूटा है। दिल टूटा मतलब? बाबा उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, वो बहुत दुखी हैं। बाबा दरअसल बात यह है कि आशु दादा के ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी निकली थी और इन्होंने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो पोस्ट इन्हें नहीं मिली। ऑफिस के मालिक ने वो पोस्ट अपने साले को दे दी और इन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसी बात को लेकर के आशु दादा का दिल टूट गया कि मालिक ने इन्हें कैसे रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए शराब पी रहे हैं बाबा। नौकरी के लिए हैं? हमारा बेटा इतना कमजोर तो नहीं था,
हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, हमारा खून इतना कमजोर है कि एक प्रमोशन नहीं मिली तो शराब पीने लगा है। अरे हमने भी पूरी जिंदगी एड़ियां घिसी हैं, लोगों के धोखे खाए हैं, गालियां खाई हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी है। हमेशा वो हासिल किया है जिंदगी में जो हासिल करना चाहते थे। फिर कहाँ हो गया तुम्हें? अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ। मत पियो शराब बेटा। हम बात करते हैं इससे, संभाल लेंगे हम। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अंदर जाओ। प्रिया बेटू जाओ, पापा के लिए थाली बना दो और अंदर कमरे में लेकर जाओ खाना। सत्तू जाओ जीजा जी के साथ अंदर जाके खाना खा लो तुम भी। प्लीज प्लीज देव। कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। ध्यान रखना इसका, सबसे होनहार बेटा है ये हमारा। ध्यान रखना इसका। पापा, अरे पापा, जल्दी चल, पापा ने देख लिया ना। इन दोनों को तो देख के ही लग रहा है कि उन्हें पक्का कोई कांड करने जा रहे हैं। भाई फटके 56 हो रही है, बात बिगड़ गई और उन्होंने मना कर दिया तो देखेंगे। अरे रुक जाओ तुम दोनों। भाई सुबह सुबह कहाँ मुंह छुपा के भाग रहे हो तुम दोनों? मिलके क्या मिलने? अच्छा, तुम अगर बकाया बिल वसूलने जा रहे हो तो धीरू को काहे ले जा रहे हो अपने साथ? और धीरू, तुम अगर कॉलेज जा रहे हो तो इसे काहे ले जा रहे हो अपने साथ? अब कुछ तो ठीक नहीं है। कहाँ चल रहा है? कहाँ ले जा रहा है तुम्हें? कहाँ छुपा रहे हो हमसे? बाबा नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, वो हम तो कॉलेज जा रहे थे और इन्होंने कहा इनको मिल जाना, इनको देर हो रही है, तो रास्ते में कहीं ड्रॉप करने के लिए बोला, तो हमने सोचा ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं इनको उतार दे। उठो तो थोड़ा ना यार, तुम्हारे चक्कर में हमने बंद करो अपना ड्रामा, निकलो यहाँ से। चलो चलो। अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी दे दीजिए खाना। अरे हम ला तो रहे थे थाली। अरे कोई बात नहीं, आपके पास बैठ के खा लेंगे। ऐसे एक बात बताएं, जब भी आंसू और केतु इस धीरज के साथ में कोई काम करते हैं ना, हमें बहुत घबराहट होती। क्यों? क्योंकि कहा ना कि ये धीरज ना बहुत ही झोलर और बहुत ही लफंडर किस्म का इंसान है। अबे अपनी होने वाले ससुराल पहुंच लिए तुम्हें हिचके शुरू हो गई? हाँ कंट्रोल। अरे नहीं भाई, शायद पापा मैं याद कर रहे होंगे। जब भी हमें हिचकी आती है ना तो पापा मैं याद कर रहे होते हो। हिचके बंद करो, भाभी आ रही है। देव, एक काम करते हैं ना, धीरज को ना हम उसके असली माँ बाप के पास लौटा देते हैं। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम उसको गरियाते हो ना, ऐसे लगता है कि वो हमारी संतान तो है ही नहीं, किसी और की संतान है। हम तो बस उसे पाल रहे हैं। अरे उसको गरियाए नहीं तो फिर क्या करें बताओ? क्या करें उसका? सिर्फ एक ही है जिसने हमें इतना परेशान करके रखा हुआ है। सच। तुम लोग आ गए। मम्मी पापा को साथ रखना चाहिए था ना, रास्ता भटक गए तो। भाभी वो मम्मी पापा नहीं आ रहे, हम दोनों ही आए हैं। क्या मतलब? मम्मी पापा नहीं आ रहे?
तुम दोनों उनके बिना यहाँ क्या करोगे? क्या चल रहा है? कि तो क्या प्लान हो? प्लान है जाके तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने का। मम्मी पापा तो आ नहीं रहे, इसलिए हम दोनों ही आए हैं बात करने। हमारे मम्मी पापा ना तुमसे बात नहीं करेंगे, जो तुम नात करेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी की बात करने आ रहे हो अपने छोटे भाई को लेकर? कोई तौर तरीका होता है या नहीं? या फिर जब मूड किया जिसके साथ भी टहलते घूमते आ गए रिश्ते की बात करने? अरे भाभी आप हम अभी तुम्हारे भाभी नहीं बने हैं, और अगर यही हरकतें रही ना तो कभी बन भी नहीं पाएंगे। देखो हम बात। नर्मदा, नर्मदा, कौन है ये लोग? क्या काम है भाई? कौन हो तुम लोग? वही रुकिए। क्या तो घबराओ मत तुम, लेट्स डू दिस, बात करते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते। हमारा नाम है धीरज महादेव, और ये हमारे भाई हैं केतन महादेव। नाम छोड़िए, काम बताइए। वो अंकल, हमने सुना है कि आपकी बेटी की शादी है ना? हाँ, आप लोगों ने देर कर दी है, क्योंकि हमने कैटरर, डेकोरेटर और डीजे बुक कर लिए हैं। आपको क्या चाहिए? नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे, हम डीजे वाले नहीं हैं, हम तो यहाँ अपने बड़े भाई के लिए आए हैं। वो क्या है ना, हमारे बड़े भाई आपकी बेटी से प्यार करते हैं। आपकी बेटी भी करती है हमारे भाई से प्यार? I'm सॉरी अंकल, क्या हम लोग अंदर बैठ के आराम से बात कर सकते हैं? अंकल आप गलत मत समझिएगा, हम लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं। वो महादेव, आपने उनका नाम सुना होगा? हम दोनों उन्हीं के बेटे हैं, वो महादेव एंड सन्स राइस मिल वाले, शायद आप उन्हें जानते हैं। अंदर आइए। ओके। ये दोनों जंबूरे बिना टिकट एंट्री कहाँ मार रहे हैं? किसके घर में घुस गए हैं?